जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 1 से लगाए 6 तक के क्वेश्चन के लिए एग्जामिन करना है कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना है। तो जो भी आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, कभी कभी 3 इक्वेशन दिए जाते हैं, कभी कभी 2, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए गए हैं और इसमें वेरिएबल है एक्स और वाई। आप क्या करेंगे, दोनों जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक मैट्रिक्स आप बनाएंगे ये x और y के कोफिशिएंट को लेके। यानी 2 यहाँ पर है और इसमें इस x में किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है यानी 1 है, और यहाँ पर -1 है, देखिए साइन के साथ नोट करना है, और यहाँ पर +1 है। इसे हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स ए। एक दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स और वाई वेरिएबल को लेके, उसको कहेंगे मैट्रिक्स एक्स, और इक्वल टू के दूसरे तरफ जो नंबर्स हैं उनको लेके एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, इनको कहेंगे बी। ये जो मैट्रिक्स आप बनाए हैं ए, अगर इसकी वैल्यू, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों इक्वेशन से जो एक्स वाई निकलेगा उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। यानी एक्स और वाई की एक एक ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई और एडजॉइंट ए और इस बी, एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा, तब बी की वैल्यू भी 0 आ गई, तब होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी एक्स और वाई की बहुत सारी ऐसी वैल्यू होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इन दोनों ही केसेज में जो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी पता लगानी है ना, तो ये होता है तब भी आपको आंसर देना है कंसिस्टेंट, ये होता है तब भी देना है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 आए लेकिन एडजॉइंट ए और बी का जब मल्टीप्लाई करें तो सारे एलिमेंट 0 ना हो, मतलब एक आध 0 हो उसमें लेकिन कुछ नॉन 0 भी मिले, पूरी तरह से 0 ना हो, तब इन दोनों का होगा नो सॉल्यूशन। यानी एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करेगी तो इसको नहीं, इसको करेगी तो इसको नहीं। और तब आपको लिखना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट है। तो आप तो यही मनाइए कि ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए, तब आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए तो आपको एडजॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख देंगे कि ये इनकंसिस्टेंट नहीं होगा बल्कि कंसिस्टेंट होगा। तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? जिन एलिमेंट से मैट्रिक्स बना है उन्हीं एलिमेंट से आपको बनाना होगा डिटर्मिनेंट, और आपको मिल रहा है 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है क्रॉस मल्टीप्लाई से। पहले प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई होता है 2 1 जा 2, फिर अपने तरफ से माइनस लग जाता है, फिर इनका मल्टीप्लाई होगा -1, यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस, जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो आया 3। 3 0 नहीं होता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आंसर हो गया कि ये भाई कंसिस्टेंट है। आपको एडजॉइंट ए निकालने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई।